जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, गुरुवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए बन गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य में से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाज ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु की कही बातों का पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चले गए। वहां पर जंगल में लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ, कुछ लेकर आओ, थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, और जब रानी की बहन कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और बहुत क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बातों को सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते नहीं है, ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। कहो दासी क्यों आई हुई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक के अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात बता दी। रानी की बात बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो ये शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ होगा। पहले तो रानी के विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी हम व्रत करते ही थे, इसीलिए इनसे क्यों ना व्रत और कथा की विधि की भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तब रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी।
तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान विष्णु की वजह से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, धन्यवाद।